اللہ ताला ने हमें ऐसे ही इस दुनिया में नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ताला ने मकसद दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हमें ज़िंदगी अता फरमाई। सबसे बड़ा एहसान तो हम पर यह किया कि हमारा वजूद भी हुजूर का मकरूज़ है। अल्लाह अकबर। तो मोहम्मद अरबी की मोहब्बत में अल्लाह ताला की बंदगी शुरू कर दो। ये तुम्हारा हक है। अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़िंदगी अता फरमाई, तुम्हें बाहरी नसीब किया। यार कोई शख्स बाज़ार से गुजरे और कोई आपको एक चाय की प्याली पिला दे, दुकानदारों के सामने, आपके घर वालों के सामने आपकी इज्जत करे, तो आपको कितना अच्छा लगता है। और आप कहते हैं कि इसने बड़ी मेरी इज्जत की, बड़ा अच्छा इखलाक का मालिक है ये शख्स। और आते जाते अगर हम उस गली से गुजरेंगे तो उसको सल्यूट करेंगे, उसको सलाम करेंगे। मैं कहता हूँ यार जिसने एक चाय की प्याली पिलाई हो, आते जाते उसको तो सल्यूट करते हैं। और जिसने पूरी ज़िंदगी बख्शी हो, जिसने सारी बहारें अता की हों, बताओ ज़िंदगी ना देता तो क्या करते हम। अल्लाह अकबर। हम उसके हुजूर नहीं झुकते तो बड़ा बदनसीब है वो शख्स जिसको पंजगाना नमाज की हिदायत नसीब नहीं हुई। तो आज वक्त है कि अपने मामूलात में अल्लाह ताला की बंदगी को शामिल करें, इबादत से खसूसी दिलचस्पी रखें। आप आका करीम अलैहिस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो हुजूर ने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अज़ाब में मुब्तला देखा। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी एड़ियाँ कट कट के गिर रही थी, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके चेहरों को चीरा जा रहा था, जिन पर खोलता हुआ पानी डाला जा रहा था, और उनके जिस्मों में लोहे की कीलें ठोकी जा रही थी। लेकिन हुजूर ने एक कौम को देखा जिसके सर जो हैं वो भारी पत्थर से कुचले जा रहे हैं, और पत्थर के वापस आने तक सर फिर ठीक हो जाता और फिर कुचल दिया जाता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील ये कौन लोग हैं? आप सुनिएगा। जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, हुजूर या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये वो बदनसीब हैं जिनके सर फ़र्ज नमाजों से भी बोझल रहते थे। ये पंजगाना नमाज जो उन पर फ़र्ज की गई थी ये उसकी भी अदायगी नहीं करते थे, और आज इनका हाल आपके सामने है कि ज़िल्लत और रुसवाई का ताज इनके गले में पहनाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। तो कल का पछतावा बहुत बुरा होगा अगर आज हमने अल्लाह ताला की बंदगी ना की। अल्लाह अकबर। हुजूर नबी रहमत ने फरमाया, नमाज छोड़ना खैर बुरी बात है। जो लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन जमात के साथ नहीं पढ़ते, हुजूर ने फरमाया, मेरा जी चाहता है कि मैं अपनी जगह किसी और को खड़ा करूं और अपने साथ जवानों का गिरोह लूं, और जो लोग मस्जिद में आके नमाज अदा नहीं करते उनके घरों को आग लगा दूं। ये कौन फरमा रहे? रहमत लिल आलमीन फरमा रहे। इनका दिल चिड़िया से भी ज़्यादा नरम है अपनी उम्मत के लिए। लेकिन इस हदीस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुजूर को कितना गुस्सा है उन लोगों पर जो नमाज घरों में अदा करते हैं। सिर्फ ये नहीं, आप फ़र्ज़ की अदायगी मस्जिद में करें और नवाफिल बेशक घरों में पढ़ें, इसकी तो इजाज़त है। लेकिन जो शख्स पड़ोस में मस्जिद है लेकिन फिर भी मस्जिद ना जाए और पाँचों वक्त की नमाज जो है घर में अदा करे, उसके बारे में हुजूर ने फरमाया, मेरा जी चाहता है कि मैं ऐसे लोगों के घरों को आग लगा दूं। और मैं कहता हूँ जो सिरे से पढ़ता ही नहीं उस पर हुजूर कितना गुस्सा फरमाएंगे। और उस दौर में तो कोई मोमिन ऐसा नहीं था जो मोमिन भी हो और नमाज ना पढ़े। अल्लाह अकबर। नमाज तो नमाज रही, आज हमें जुम्मा भी नसीब नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज जुम्मा की अदायगी भी पाबंदी के साथ नहीं करते। तो वो लोग, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान सुनिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी बगैर उज़र के 3 जुम्मे छोड़ दिए उसने अपने इस्लाम को अपनी पुश्त के पीछे डाल दिया। गोया उसने अपने इस्लाम की परवाह ही नहीं की। और एक और हदीस के लफ्ज़ ये हैं, हुजूर ने फरमाया, जिसने किसी बगैर उज़र के 3 जुम्मे छोड़ दिए उसका नाम मुनाफिकों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। और आका करीम अलैहिस्सलाम के एक हदीस के लफ्ज़ इस तरह है, जिसने सुस्ती की वजह से 3 जुम्मे छोड़ दिए, जुम्मे की नमाज के लिए भी मस्जिद न गया, हुजूर ने फरमाया, ऐसे शख्स के दिल पर अल्लाह गफलत की मोहर लगा देता है, फिर उसको पता ही नहीं होता वो कितना बड़ा जुर्म करके आ गया। अल्लाह अकबर। तो जुम्मे की नमाज जिसको नसीब ना हो, कितना बदनसीब है वो शख्स जो अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ी नहीं करता। और पंजगाना नमाज सो अलग रही, वो जुम्मे के लिए भी मस्जिद नहीं आता। तो हमें चाहिए हम पंजगाना नमाज भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और नमाज जुम्मा भी दिल व जान से अदा करें। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम इब्ने हजर ने अज़वाजर के अंदर ये रिवायत लिखी है कि जो शख्स नमाज तर्क करता है उसके लिए बहुत सी रुसवाइयाँ हैं। पहली बात यह है कि उसकी उम्र से बरकत उठा ली जाती है, और दूसरी बात उसके जो स्वालिन के चेहरों पर नूर होता है वो नूर उतार लिया जाता है उसके चेहरे से। अल्लाह अकबर। और तीसरी रुसवाई जो बयान की गई है कि उसके लिए वो कोई भी अमल करे उसका अजर उसको नहीं मिलता, उसको कोई सवाब नहीं मिलता। और चौथी सज़ा जो बेनमाजी को मिलेगी दुनिया में ही, उसकी दुआएं कबूल नहीं की जाएंगी।
अल्लाह अकबर। और पांचवी सजा, जो नेक लोग उसके लिए दुआएं करेंगे तो वो दुआ भी उसके हक में कबूल नहीं होगी। अब नेक मोमिन सहरी में उठता है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह मेरे हुजूर की उम्मत पे रहम फरमा। अब ये जो बेनमाजी है, बदनसीब भी उस उम्मत में तो शामिल है, लेकिन नेक लोगों की दुआओं से इसका हिस्सा निकाल दिया जाता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से सजा है इसके लिए। और नज़ा के वक्त जब मौत का लम्हा आता है तो बेनमाजी को 3 सजाएं मिलती हैं। एक वो भूखा मरता है, दूसरा प्यासा मरता है और तीसरा जलील होकर मरता है। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम इब्ने हजर ने रिवायत में लिखा है कि जब वो कब्र में शख्स जाएगा बेनमाजी, तो 3 सजाएं उसको वहां पर दी जाएंगी। पहली सजा, उसकी कब्र को तंग कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि जो पसलियां हैं वो एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। और दूसरी सजा, उसकी कब्र में आग डाली जाएगी। मैं कहता हूँ कितना दर्दनाक लम्हा होगा वो कब्र का। और तीसरी सजा जो बेनमाजी को कब्र में दी जाएगी वो होगा कि उस पर एक बड़ा अस्तहा मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिसको बकायदा हम तक उसका नाम भी पहुंचा दिया गया। शुजाउल अकरब नामी अस्तहा उस पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। और जब वो शख्स को डंग मारेगा तो बंदा 70 गज तक कब्र में धंसता चला जाएगा और वो डंग मारने का सिलसिला जारी रखेगा। और 3 रुसवाइयाँ मैदान हशर के दिन उसको नसीब होंगी। वो पहली रुसवाई क्या कि अल्लाह ताला उसके साथ सख्ती से हिसाब लेगा। अब मुझे बताएं, जिससे सख्ती से हिसाब लिया जा रहा है उसके पल्ले भी कोई बात रहती है? वो कैसे हिसाब से बचेगा? बचेगा सिर्फ वही जिसको अल्लाह ताला नजर करम से बचाएगा। और दूसरी सजा जो अल्लाह ताला उसको हशर के दिन देगा, अल्लाह ताला उस पर अपने गुस्से का इजहार फरमाएगा। और तीसरी सजा उस बदनसीब को मिलेगी कि उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। तो पंजगाना नमाज अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और आज अज़म पुख्ता करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि बस अगले जुम्मे से नमाज शुरू करूँगा, कल से नमाज पढ़ूंगा, लेकिन उनकी कल ना हुई बल्कि कब्र की रात अंधेरी आ गई और जब वो सुबह उठे तो कब्र में आँख खुली। तो आज का जो वक्त है, आज का जो लम्हा है, इसको गनीमत जाने और आज ही से ये अहद कर ले कि इंशाअल्लाह या अल्लाह आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। यार मैं कहता हूँ कैसा शख्स है कि अल्लाह ताला की ज़मीन पर रहकर, अल्लाह ताला का खाकर और अल्लाह ताला की नेमतें इस्तेमाल कर कर फिर भी उसकी नाफरमानी में मुब्तला है, फिर भी 5 वक्त नमाज के लिए वो मस्जिद नहीं जाता। तो उसको देखना चाहिए यार कि वो किस मोहब्बत को नज़रअंदाज कर रहा है। अल्लाह की मोहब्बत जिसको नसीब हो जाती है फिर वो दुनियावी मोहब्बत से आज़ाद हो जाता है और फिर अल्लाह ताला उसके काम खुद फरमाता है। एक हदीस में ये आता है ना कि जो अल्लाह ताला के कामों में लग जाता है अल्लाह फिर उसके कामों में लग जाता है। मैं कहता हूँ कितना खुश नसीब है वो शख्स जिसके काम अल्लाह फरमा रहा हो, और कितना उसको अल्लाह ताला नवाजेगा फिर कि जिसके काम के मामलात अल्लाह ताला ने अपने सुपुर्द ही ले लिए हों। अल्लाह अकबर। तो आज अपने अल्लाह ताला को मना लो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर तो मेराज पर गए, वहां पहुंचे जहां किसी के कदम नहीं जा सकते थे, लेकिन फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है। बंदा बस सजदे में सर रखे, अल्लाह ताला उसको इतना नूर बख्शेगा। मैं तो वहां पहुंचा सर अर्श पर, लेकिन मोमिन की मेराज ये है कि वो अल्लाह के हुजूर अपना सर झुका ले। अल्लाह ताला इतना नवाजेगा कि जिंदगी उसकी बहारों से भर जाएगी।